जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आई आपकी ठीक। कैसे हैं, सब ठीक हैं? जी नहीं, एक चीज़ आपने नहीं कही। कैसे हैं जी, सब ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहना है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है हाउ टू बिकम अ लीडर। ठीक है जी, कि हम किस तरीके से लीडर बन सकते हैं, क्योंकि हर ग्रेड में से हमने एक लीडर की सिलेक्शन करनी है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 1 टू ग्रेड 8 तक हर क्लास में से, हर ग्रेड में से एक लीडर की हमने सिलेक्शन करनी है, जिसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लीडर बनने के लिए आप किन चीज़ों को अपनाना होगा आपको, और किस तरीके से आप एक लीडर बन सकते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे हर ग्रेड में एक लीडर होगा, उनका भी हम एक लीडर बनाएंगे जो उनको भी आगे मैनेज कर सके। तो लीडर बनने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है जिसको आपको फॉलो करना होगा, जिसको आपको रोल मॉडल बनाना होगा, वो है आपके प्रॉफिट। ठीक है जी, कौन है? प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनसे बेहतर हमारे लिए कोई लीडर नहीं हो सकता। तो लीडरशिप के लिए, एक लीडर बनने के लिए उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करना, उनको पढ़ना और उनकी अकॉर्डिंगली ज़िंदगी को गुजारना, वो हमारे लिए बड़ा मैंडेटरी है, समझे। ठीक है, लीडर उनसे बेहतर हमारे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। तो जैसे कि आपको पता है कि रबीउल अव्वल का महीना भी चल रहा है, तो उसके लिए हमने प्रॉपर एक कंटेंट भी आपके लिए निकाला है, जिसको आप प्रॉपर स्टडी करें, पढ़ें, उनकी ज़िंदगी का मुतालिया आप करेंगे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमारे नबी ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, उन्होंने हमसाओं के साथ किस तरीके से हुस्न सलूक किया, उन्होंने चीज़ों को किस तरीके से वो लेकर चले, किस तरीके से लोगों को उन्होंने एक किया। उस चीज़ के लिए बनने के लिए आपको उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करना ज़रूरी है। तो लीडर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, अपने प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आपको मुतालिया करना होगा, पता करना होगा कि उन्होंने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को वो लेकर चले, और किस तरीके से वो एक पूरी दुनिया में एक बेस्ट शख्सियत के तौर पर वो नुमायाँ हुए। उसके बाद लीडर बनने के लिए जो चीज़ें आपको करना होंगी, नंबर 1, आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना। एक जो लीडर होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपने कभी सबक याद नहीं किया, आपसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती आपने की, आपकी टीचर, आपके मेंटोर आपसे पूछते हैं कि आपने किया है, नहीं किया, तो आपने डायरेक्टली क्या करना है? क्या करना है जी? सच बोलना है। सच बोलेंगे तो आपको इस स्कूल में कोई भी पुनिश नहीं करेगा। सच बोलने पर आपको इनकरेज किया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने मिस्टेक की, आपने सच बोला, हमने आपको मतलब इनकरेज किया, डिस्करेज नहीं किया उस चीज़ को लेकर, नेक्स्ट टाइम दोबारा आपने वो चीज़ नहीं करनी। ये ना हो कि आप में वही चीज़ आ जाए कि ये हम सच बोलेंगे और बार बार हमें तो कुछ कहा ही नहीं जाएगा। तो ऐसा है कि आपने कभी भी झूठ क्या नहीं करना जी? घर में भी झूठ नहीं बोलना, स्कूल में भी झूठ नहीं बोलना। चाहे आप वहाँ पर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, आपको स्कूल में पनिश नहीं किया जाएगा, लेकिन घर में भी आपने झूठ नहीं बोलना। ये ना हो कि घर में आप जाएं और वहाँ पर ये हो रहा हो कि आपके फादर बोलते हैं जी, बाहर जाकर कहना है कि अब्बू घर पर नहीं है। ठीक है जी, वो भी अगर झूठ बोलने को कहीं तो उन्हें कहना मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे जो रोल मॉडल हैं, जो मेरे प्रॉफिट हैं, जो मेरे नबी हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। नंबर 2, जैसा कि आपको में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा, मे भी कल आपको टीचर्स ने भी बताया होगा कि हमारा जो वैल्यू है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, वो है रिस्पेक्टफुल। ठीक है जी, रिस्पेक्टफुल क्या होता है? इज़्ज़त देना। आपने इस पूरे 2 महीने में एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, वो है रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है? नंबर 1, आपने अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है जी। नंबर 2, आपने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। नंबर 3, आपने अपनी चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है। चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपके बैग्स आ सकते हैं, आपकी बुक्स हैं, आपके कपड़े हैं, यूनिफॉर्म है, जितनी भी चीज़ें आप यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं डेली बेस पर, उन तमाम की रिस्पेक्ट करना। उनकी रिस्पेक्ट क्या होती है कि उनको प्रॉपर तरतीब में एक जगह पर जाकर रखना और प्रॉपर तरतीब से उठाकर उनको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप घर में जाएं और यूनिफॉर्म बता रहे हैं वो कहीं पर पड़ी हुई है, कपड़े आपके कहीं पर पड़े हुए हैं, वो आप अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो आपने क्या करना है कि अपनी टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी है, अपने वालिदैन की भी रिस्पेक्ट करनी है,
आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, चीज़ों की भी रिस्पेक्ट करनी है। कभी किसी को आपने बुरा भला नहीं कहना, कभी किसी के साथ आपने झूठ नहीं बोलना, कभी आपने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। कि सबसे बेहतर इंसान या मुसलमान वो होता है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान जो है वो महफूज रहे। तो आपने अपनी ज़ुबान से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और आपने अपने हाथ से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है जी। तो घर में जाकर जो चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है, नंबर 1, पहले आप सुबह उठते हैं, आपने प्रॉपर अपने बिस्तर को सीधे करना है खुद ही। ये नहीं कि आपके पेरेंट्स हैं वो चीज़ों को करें। अगर आपके शूज़ आपकी पेरेंट्स पॉलिश करते हैं तो कल से आपने खुद पॉलिश करना है उनको। ठीक है जी। और अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स के भी शूज़ आप खुद पॉलिश किया करें। ये चीज़ें बेसिकली वो लोग करते हैं जो लीडर बनते हैं। ठीक है। एजुकेशन में भी आप अच्छे होने चाहिए, उसके साथ साथ मल्टीपल क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए जो कि आपको कल एक अच्छा लीडर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो नंबर 1 आपने क्या करना है जी, झूठ नहीं बोलना। ठीक है जी। क्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। आपने कभी भी घर में भी नहीं बोलना और स्कूल में भी आपने झूठ नहीं बोलना। कि जो झूठ नहीं बोलेगा उन्हीं को स्कूल क्या करेगा, एज ए लीडर के तौर पर उनकी सिलेक्शन की जाएगी। नंबर 2, आपने हर एक की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे वो आपसे बड़ा है, चाहे वो आपकी टीचर हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे कोई भी आपके घर में कोई बंदा काम करता है, उसको क्या करना है, आपने रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। ठीक है जी। नंबर 3, आपने कभी भी तू तुझे करके बात नहीं करनी, हमेशा आपने आप कहकर बात करनी है, चाहे वो आपसे बड़ा है चाहे वो आपसे छोटा है। ठीक है। आपका छोटा भाई भी है तो आपने उससे क्या कहना है जी, आप कहकर उससे बात करनी है। स्कूल में या घर में जाकर आपने कभी भी तू कहकर या तुझे कहकर बात नहीं करनी। आइए इस बात की समझ सबको जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। कभी भी आपने तू या तुझे किसी को भी नहीं कहना, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन है, कोई भी आपके घर में काम करने वाला है, कोई भी आपका जिसके साथ भी आपकी कोई रिलेशन है। नंबर 3, आपने पंजाबी यहाँ पर नहीं बोलनी। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पंजाबी बोलते हैं, कोशिश आपने करनी है कि यहाँ पर आप इंग्लिश स्पीकिंग करें और उसके बाद फिर आपने उर्दू स्पीकिंग करनी है। पंजाबी में यहाँ पर कोई भी डिस्कशन ना कर रहा हो। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप में से उसको लीडर चूज़ किया जाएगा जिसमें हमें आपके पेरेंट्स भी बताएंगे कि ये चीज़ों को रिस्पेक्ट दे रहा है, हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, हमारे हमसाए जो आसपास रहते हैं उनको रिस्पेक्ट दे रहा है, अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट दे रहा है, प्रॉपर घर आता है, तरतीब से चीज़ों को रखता है, खाना टाइम पर खाता है, टाइम पर पढ़ता है, टाइम पर खेलता है, सारी चीज़ें एक तरतीब वाइज एक प्रॉपर अच्छे तरीके से करता है। उसको स्कूल की तरफ से एज अ लीडर के तौर पर उसकी सिलेक्शन की जाएगी और वो पूरे 2 महीने एज अ लीडर के तौर पर स्कूल में रहेगा और बाकी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करेगा, बाकी स्टूडेंट्स को मैनेज करेगा और पूरे स्कूल को लेकर अपनी लीडरशिप में वो लेकर चलेगा। ठीक है जी। और रिस्पेक्ट आपने देनी है सबको, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमेशा आप कहकर बात करें। और बाकी जो भी चीज़ें आपको स्कूल की तरफ से बताई जाती हैं, जो आपको लेसन दिया जाता है, उसको प्रॉपरली घर में जाकर अच्छे तरीके से याद करें, उसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ें। ठीक है जी। घर में आप जाते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, असर, मगरिब, इशा, फजर, सारी नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करें। पेरेंट्स को साथ कहें कि चलें नमाज़ पढ़ते हैं, घर में पढ़ें, मस्जिद में जो जा सकते हैं वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें। कुरान मजीद का मुताला आपने लाजमी भी करना है। स्कूल में भी प्रॉपरली हमारे विद इन अ वीक हम प्रॉपर इसको इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो था रिस्पेक्टफुल, कि आपने पूरा 2 महीने जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है वो है बेसिकली रिस्पेक्टफुल। ठीक है जी। आपने सब लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, अपनी टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपनी बुक्स को, अपने यूनिफॉर्म को, अपने बिस्तर को, अपने शूज़ को, तमाम चीज़ें जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने रिस्पेक्ट देनी है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि आप तू कहकर बात करें, तुझे कहकर बात करें, हमेशा आपने आप कहकर ही बात करनी है। ठीक है जी। तो इस वीक हम देखेंगे कि आप में से कितने लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, घर में जाकर अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, कोई घर में मेहमान आ जाता है उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इन चीज़ों की बेस पर हम आपकी सिलेक्शन करेंगे और पूरा 2 महीने आप एज ए लीडर के तौर पर वर्किंग करेंगे और प्रॉपरली आपको प्राइजेज भी एज वेल एज यहाँ पर आपको इंशाल्लाह दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो क्लियर है सबको? जो आज आपको यहाँ पर मेरा आने का मकसद था कि जस्ट आपको ये चीज़ कही जाए कि आपने 2 महीने रिस्पेक्टफुल रहना है। 2 महीने आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप लाइफ टाइम उस चीज़ को लेकर चल पाएंगे। ऐसा नहीं कि जब 2 महीने ही आपने लोगों को इज्जत देनी है, 2 महीने आपने बुक्स को इज्जत देनी है, उसके बाद आप
उसको बोलें कि जब 2 महीने चले गए, अब इसके बाद जो पहले हम थे ऐसे ही हमने दोबारा उन चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? झूठ कभी भी नहीं बोलना। हमें घर में आपकी तरफ से ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि मेरा बच्चा घर में आकर झूठ बोलता है, मेरा बच्चा घर में आकर चीज़ों को इस तरीके से कभी इधर फेंक देता है, इधर फेंक देता है, बुक्स उसकी इधर पड़ी होती हैं, बैग उधर पड़ा होता है, यूनिफॉर्म उधर पड़ी होती है। तो ये चीज़ हमें घर में घर की तरफ से हमें नहीं आनी चाहिए, और उन चीज़ों की बेस पर ही आपको लीडर बनाया जाएगा। ठीक है जी, तो होप्स हो कि आप सारी इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि रिस्पेक्ट दें। जितने भी आपके साथ लोग काम करते हैं घर में, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, बाकी जैसे कि गेस्टियन हैं, आया जी हैं, आपकी टीचर, जो भी आपके लिए काम करते हैं, सबको आपने रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है जी, खाने पीने वाली चीज़ें तो उनको भी रिस्पेक्ट देनी है। उनकी रिस्पेक्ट क्या है कि आपने एग्जांपल के तौर पर एक बिस्किट खाया, बिस्किट का जो रैपर है वो आपने वहीं पर नहीं फेंक देना, प्रॉपर डस्टबिन के पास जाएँ, वहाँ पर उसको फेंकें। तो वो बेसिकली क्या है, आपकी चीज़ों की भी रिस्पेक्ट है। तो इस तरीके से आपने पूरा 2 महीने चलना है, तो हम चीज़ों को इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मोटो क्या है, तरबिया। एजुकेशन को भी हमने साथ साथ लेकर चलना है, तरबिया को भी लेकर चलना है कि आप जो हैं ये पूरे सरगोदा के, बल्कि पूरे पाकिस्तान के बेस्ट किड्स होने चाहिए। ठीक है जी, तरबिया वाइज भी और एजुकेशन वाइज भी। तरबिया को भी साथ साथ लेकर चलें और उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी लेकर चलें। ठीक है जी, जुम्मे वाले दिन आप में से हम लीडर भी उनकी सिलेक्शन की जाएगी फ्राइडे वाले दिन। तो तब तक हमें ये अंदाज़ा होगा कि आप में से कितने लोगों ने हमारी बातों को फॉलो किया है, कितने लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं और घर में जाकर क्या कर रहे हैं और यहाँ पर आकर क्या बिहेव कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच।